Hello students, this is class 10th. Welcome to class 10th and we are studying economics. The chapter is globalization and the Indian market. So the chapter is globalization and we have studied some features of MNCs and some other factors of MNCs and globalization in this chapter in the previous videos. सो स्टार्टिंग करते हैं आज ग्लोबलाइजेशन की। ग्लोबलाइजेशन है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्या है ग्लोबलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज। इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज यानी कि कंट्रीज के बीच में डिफरेंट कंट्रीज के बीच में इंटरकनेक्शन का यानी कि आपस में संबंध बनाने का, आपस में कनेक्ट रहने का एक प्रोसेस है। इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लोबलाइजेशन हम इसको कह सकते हैं। यानी कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ का एक हो जाना, यानी कि पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज़ का एक प्लेटफॉर्म पे आ जाना, दैट इज़ कॉल्ड द ग्लोबलाइजेशन। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, कैसे एक प्लेटफॉर्म पे पूरा वर्ल्ड जो है वो आ सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे इसी चैप्टर में। सो नेक्स्ट जो इसका डेफिनेशन में फैक्टर है वो है फ्लो ऑफ ट्रेड, कैपिटल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज अक्रॉस बॉर्डर। यानी कि बॉर्डर के पार में, बॉर्डर के आर पार ट्रेड, कैपिटल और ह्यूमन रिसोर्सेज का बॉर्डर के आर पार क्या हो जाना? एक्सचेंज हो जाना। क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स आज के टाइम में अगर हम देखें तो जो ट्रेड एंड कॉमर्स है वो किसी एक कंट्री की बॉर्डर्स पर लिमिटेशन उसकी नहीं है। किसी एक कंट्री के बॉर्डर्स पर ट्रेड की लिमिटेशन नहीं है, किसी एक कंट्री के बॉर्डर पर कैपिटल की और ह्यूमन रिसोर्सेज की लिमिटेशन नहीं है कि भाई ये जो ह्यूमन रिसोर्स है ये यहीं तक काम करेंगे या इसके अलावा ये काम नहीं कर सकते। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। आज के टाइम पे जो एक प्लेटफॉर्म है, जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है या कैपिटल है, ट्रेड है, उनको पूरा एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ है। उनके मार्केट जो है उसकी भी कोई भी लिमिटेशंस नहीं है। तो बॉर्डर के पार भी वो जा सकते हैं, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कहीं से भी बोरोइंग कर सकते हैं, किसी भी कंट्री दूसरी कंट्री के साथ क्या कर सकते हैं? ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं। जैसा भी उनको क्या लगता है, प्रॉफिटेबल लगता है, वैसे ही वो क्या कर सकते हैं? अपनी कंट्री या अपने प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉफिट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो ट्रेड एंड कॉमर्स कर सकते हैं। तो ये है हमारा ग्लोबलाइजेशन का एक प्रोसेस है। ग्लोबलाइजेशन क्या है? वही पूरी दुनिया का एक हो जाना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ग्लोबलाइजेशन है इसके कुछ लेवल्स हैं। क्या लेवल्स हैं? फर्स्ट ऑफ देखिए हम एंट्री इन द इंटरनेशनल मार्केट। ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हम एंट्री कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल मार्केट में यानी कि हम पूरी दुनिया के जितनी भी कंट्रीज़ हैं, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, उन सभी कंट्रीज से क्या कर सकते हैं? कम्पीट कर सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में हम एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉटन इंडस्ट्री है, तो कॉटन इंडस्ट्री जो है इंडिया में अलग है, यूरोप में अलग है, अमेरिका में अलग है। तो डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उन सभी में इंडस्ट्रीज जो है वो अलग अलग है। लेकिन अगर हमें कुछ प्रॉफिटेबल देना है या फिर अगर हम अपनी जो इंडस्ट्री है उसके प्रोडक्ट को बहुत ही बेस्ट समझते हैं और हम ऐसा समझते हैं कि अगर ये जो हमारा प्रोडक्ट है ये अगर इंटरनेशनल मार्केट में जाए तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो इंटरनेशनल मार्केट में हमारी एंट्री जो है वो बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल है। यानी ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ही हमारी एंट्री जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में हो पाई है। यानी कि जब हम एक दूसरे से कनेक्ट हुए हैं, एक दूसरे से हम लोग बॉर्डर्स क्रॉस करके ट्रेड कैपिटल का एक्सचेंज करने लगे हैं, गुड्स का एक्सचेंज करने लगे हैं, तभी हमारी जो एंट्री है वो इंटरनेशनल मार्केट में हो पाई है। और इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री होने से एक बेनिफिट ये भी है हमारे पास कि when we enter in the international market we have to pursue, should तो है ही, we have to improve our quality of our product। हमें हमारी जो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको हमें क्या करना होगा? इम्प्रूव करना होगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री जब हम करेंगे तो हमें दूसरी जो गुड्स हैं, दूसरे जो आउटपुट्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनसे हमें क्या करना है? कंपटीशन करना है। तो जब हम उनसे कंपटीशन करेंगे तो उन्हें कंपटीशन करने के लिए हमें हमारे प्रोडक्ट को बेस्ट शो करना होगा और इससे हमारी जो क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी और उससे हमें काफ़ी प्रॉफिट भी होगा। इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्रीज़, अगर हमें लगता है क्योंकि हम देखें कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी
तो इंडिपेंडेंस जब हमें मिली 1947 में, तो उसके बाद फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अलाउ नहीं था। अलाउ क्या नहीं था कि क्योंकि हम पहले ही जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ किया 100-200 साल, जो वो 190 ईयर्स जो हमारे ऊपर वो राज करके गए, उससे हम लोग काफ़ी घबराए हुए थे कि कहीं ऐसी कंडीशन दोबारा ना जाए। तो इसीलिए हम लोगों ने ना तो जो फॉरेनर्स हैं उनको हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने का चांस दिया, और ना ही हमने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया। तो फॉरेन में, लेकिन ग्लोबलाइजेशन के थ्रू प्रॉफिटेबल देखते हुए, अगर हमें लगता है कि हमें किसी भी फॉरेन की जो जैसे कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी ऐसी कंपनी है, कोई भी लैंड है या कुछ भी ऐसे शेयर्स हैं, उनमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, तो हम इजीली ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि अब बहुत सारी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अब काफ़ी हो गया है, तो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू आप फॉरेन कंपनीज़ में भी इन्वेस्टमेंट इजीली कर सकते हैं, और जितना भी आपको प्रॉफिट है वो आप अर्न कर सकते हैं। बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, पहले ग्लोबलाइजेशन जब नहीं था, तो ग्लोबलाइजेशन के नहीं होने से हमारे पास जो जॉब की जो सोर्सेज थे, यानी जॉब के जो ऑप्शंस थे वो लिमिटेड थे। यानी कि लोगों के पास जॉब के ऑप्शंस लिमिटेड, की एक ही ये कंट्री है भाई, और इसी कंट्री के अंदर हमें जॉब करना है। बाहर जाने के लिए हमें अलाउ ही नहीं था, या फिर हम बाहर नहीं जा सकते थे, क्योंकि इतना कनेक्शन और इतने ज़्यादा जो प्रायोरिटीज़ थी वो नहीं थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेन जॉब्स को लेकर। तो अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज़ हुआ है, हम लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया है, इन्वेस्टमेंट के लिए हमने अप्लाई किया है, तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल गई है। क्योंकि हम आउटसाइड द कंट्री भी अगर हम चाहें तो हम जॉब्स को ढूंढ सकते हैं। तो आफ्टर फाइंडिंग द जॉब इन आवर कंट्री वी शुड फाइंड द जॉब्स इन अदर कंट्री ऑल्सो। तो बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के पास हैं, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी हैं, जिससे कि हम बाहर से मेहनत करके बाहर से भी हम अर्न करके ला सकते हैं। और ये नहीं है कि हमें बाहर वाली ही कंट्रीज़ में अर्न करना है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के थ्रू अदर कंट्रीज़ जो है, फॉरेन कंट्रीज़ जो है, वो भी हमारी कंट्री में इंटरेस्ट ले रही हैं इन्वेस्टमेंट करने में। तो जब वो हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्ट ले रही हैं, तो हमें ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होगी, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी जो टेक्निक है काम करने की वो डिफरेंट होगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की काफ़ी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमारी कंट्री में भी क्या हो जाती हैं, इंक्रीज़ हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन जो है उसके कुछ फैक्टर्स हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या फैक्टर्स हैं वो अब हम देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन के कुछ फैक्टर्स हैं। फर्स्ट है रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत तेज़ी से इम्प्रूवमेंट करना, ये है ग्लोबलाइजेशन का फैक्टर फर्स्ट। कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हमें फॉरेन कंट्री से, यानी पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनसे हमें क्या करना है, कंपटीशन करना है। सो ऑब्वियसली वी आर टू इम्प्रूव आवर टेक्नोलॉजी। तो ग्लोबलाइजेशन से हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसमें बहुत तेज़ी से क्या आता है, इम्प्रूवमेंट आता है। और बहुत तेज़ी से जब हमारी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आएगा तो ऑब्वियसली हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे और बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ वाले होंगे। डेवलपमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन आईटीज़, हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ हैं, यानी टेलीकम्युनिकेशन जो हमारी चीज़ें हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उससे भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर वगैरह, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ही आता है। बहुत ही एक्सेस इंफॉर्मेशन, यानी इंस्टेंटली रिमोट एरियाज़ की जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें भी हम इंस्टेंटली क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, इंस्टेंटली इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कभी किसी भी एरिया से। अगर आप किसी भी एरिया की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप आईटी इंडस्ट्रीज़ यानी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को आप यूज़ करके और किसी भी एरिया की इन्फॉर्मेशन को आप कहीं भी सेंड कर सकते हैं, किसी भी एरिया की इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हैं। आईटी इंडस्ट्रीज़ जो हैं, देखिए उसके क्या क्या यूजेस हैं वो हम देखते हैं। हेल्प करती है आईटी इंडस्ट्री, हेल्प्स इन कम्युनिकेट विद अदर कंट्रीज। अदर कंट्रीज में हेल्प करती है हमें कम्युनिकेट करने में इजीली। सेकंड है, इसकी जो कॉस्ट आती है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी कि कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है। तो ये क्या होता है हमारा, हेल्प्स इन कम्युनिकेट विद अदर कंट्रीज और नेग्लिजिबल
कॉस्ट पर। नेक्स्ट है डेटा का जो ट्रांसफ़र है वो बहुत इजीली हो जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ डेटा जो है वो बहुत इजी हो जाता है और बहुत ही नेग्लिजिबल कॉस्ट और इजीली टर्म्स पे हो जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मनी ट्रांसफ़र। लिंक द मार्केट, सेटअप कस्टमर केयर सेंटर्स। मनी का जो ट्रांसफर है वो भी बहुत इजीली हो जाता है इनमें। एंड लिंक द मार्केट्स, बहुत डिफरेंट मार्केट्स को एट डिफरेंट लेवल ये लिंक कर सकते हैं। एंड सेटअप कस्टमर केयर सेंटर्स, कस्टमर केयर के सेंटर्स को क्या कर सकते हैं हम इसमें, कस्टमर केयर के जो सेंटर्स हैं उन्हें भी सेटअप कर सकते हैं। तो ये सभी जो पॉसिबल हो पाया है ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है, IT इंडस्ट्री यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ की वजह से। और अगर ये पॉसिबल हो पाया है इनकी वजह से तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हमें देखने के लिए मिला है। अब नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे लिबरलाइजेशन की। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन से पहले हम बात करते हैं ट्रेड बैरियर्स की। ट्रेड बैरियर्स क्या हैं? देखिए ट्रेड बैरियर्स हैं कुछ रेस्ट्रिक्शंस, कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो हमारी गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन ट्रेड पर लगाए हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो गवर्नमेंट ने फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर लगाए हैं। इन्हीं रेस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या होता है, ये ट्रेड बैरियर्स हैं, यानी कि हम अदर कंट्रीज़ में क्या नहीं कर सकते। ट्रेड बैरियर्स पहले मैंने आपको बताया था आफ्टर इंडिपेंडेंस लगाए गए थे, हम अदर कंट्रीज से ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं कर सकते थे। तो ये जो रेस्ट्रिक्शंस हैं इन्हें ही क्या कहा गया, ट्रेड बैरियर्स किया गया, यानी कि ट्रेड में आने वाली परेशानियां या बाधाएं। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ बैरियर्स लगाई थी, जैसे कौन कौन सी वो बैरियर्स थी देखें, रीजंस क्या थे उसके। क्योंकि देखिए जितनी भी बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, ऑल बेसिक इंडस्ट्रीज रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट। हर बेसिक इंडस्ट्रीज को बहुत ही ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो जितनी भी बेसिक इंडस्ट्रीज हैं वो सभी क्या हो जाती हैं, इट वॉज फेल्ट दैट द बियॉन्ड द रीच ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो ये प्राइवेट सेक्टर में लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते, तो ये किस में आ जाती हैं फिर, पब्लिक सेक्टर में। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या नहीं कर सकती, इसमें इम्प्रूव नहीं कर सकती है। तो इसीलिए ट्रेड बैरियर्स लगा दी गई, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपने जो वर्क है वर्क प्लेस में किसी भी फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट है उसको नहीं करवाना चाहेगी। अब हम बात करते हैं बेसिक इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करना, कंट्रोल ऑन द डेवलपमेंट एक्टिविटीज। गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया हुआ था, डेवलपमेंट एक्टिविटीज जो है प्राइवेट सेक्टर की भी, प्राइवेट सेक्टर्स की भी सभी एक्टिविटीज जो हैं उन पर कंट्रोल किया हुआ था, सभी डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर। जितनी भी कंपनीज हैं उन सभी के लाइसेंसिंग, जितनी भी कंपनीज हैं उन सबके लाइसेंस को अवेलेबल करवाने के लिए गवर्नमेंट ने बिल्कुल कंपलसरी किया हुआ था कि आपको कोई भी जो आप कंपनी डालेंगे उनके लिए आपको लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। और किसी भी फॉरेन इन्वेस्टर्स से आप इन्वेस्टमेंट नहीं करवाएंगे या किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ आप टाई अप नहीं करेंगे। ये सभी ट्रेड बैरियर्स थी।
और मेन पर्पस था इसके लिए कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पॉवर्टी को हमें क्या करना था, डिक्रीज करना था। इनइक्वालिटीज जो है इनकम और वेल्थ में, हमारी इनकम जो लेवल है लोगों का वो बिल्कुल अलग अलग है। इनकम और वेल्थ के लिए जो पॉवर्टी है, इस सबको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि पहले लोग डरे हुए थे तो इसीलिए ट्रेड बैरियर्स लगाई गई थी, लाइसेंसिंग लेना, परमिशन लेना, कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे आप, ये सारी चीज़ें को इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना। तो ये सभी चीज़ें हैं लिबरलाइजेशन। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वी विल रीड अबाउट द लिबरलाइजेशन, और इसको आप रीडिंग करेंगे एक बार इस चैप्टर को यहाँ तक। और जो भी कोई टॉपिक अगर आपको नहीं समझ में आए देन यू कैन आस्क मी ऑन माय पर्सनल नंबर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।